Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ को, राइट? लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कहीं ना कहीं मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आप रीडिंग कर रहे होंगे, बुक्स पढ़ रहे होंगे, फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी आपको मिलता है, लेकिन आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि आपने हमेशा मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहती हूँ टूवर्ड्स द बुक्स, राइट? तो चलो, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज का जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है, ये उन लोगों के लिए है जो जॉब अभी सर्च कर रहे हैं करंट में, ठीक है? ये फ्रेशर्स भी हो सकते हैं जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, और ये वो लोगों के लिए भी है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, मे बी ड्यू टू दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ड्यू टू सम रीजंस, जो भी उनके रीजंस हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें जॉब सर्च करना है, ठीक है? तो दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। हमारे दो केसेस हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। फर्स्ट वन इज फ्रेशर्स के लिए है ये जॉब, जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है एंड वो अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड केस हमारा है, या सेकंड सिनेरियो हमारा है, वो लोग जिनका अपनी एजुकेशन के बीच में गैप हो गया है। तो ये दोनों लोगों के लिए वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। टिल एंड तक आप देखो, और मैं जो आपको जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो अप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेशर्स के लिए भी और जो जिनका गैप हो गया है उन लोगों के लिए भी एक चीज़ कंपलसरी है। आप ये चीज़ समझ लो, जब भी आप मेरे चैनल पे आओगे या मेरी वीडियोस को देखोगे, डेफिनेटली आपको मैं हमेशा स्टडी के लिए ही बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रायोरिटी ही रहेगी कि आप पढ़ो, नॉलेज लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको आईटी फील्ड में आना है, देखो मैं स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर रही हूँ, आईटी फील्ड में अगर आपको आना है, आईटी सेक्टर में आना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है, एनालिसिस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, या आपको किसी भी कहीं पे भी जाना है, बट आपको आईटी सेक्टर में अगर आना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? अब आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तो इसके लिए फिर अब आप क्या करो, ये भी क्वेश्चन आता है कि आप क्या पढ़ो, क्या करो। तो पहले आप एक बारी सर्च कर लो कि आपने जो जो चीज़ें करी थी ना आपकी ग्रेजुएशन में, जैसे अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ तो पढ़ाई होगा, आपने लैंग्वेजेस पढ़ी होगी, वही लैंग्वेजेस को एक बारी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल को अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करना शुरू कर दो। आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू लेते हैं तो ये चीज़ें ही होती हैं ऑब्वियसली इंटरव्यू में, और क्या ही पूछेंगे, यही सब चीज़ें तो पूछी जाती हैं। अब ये चीज़ है, अब वो पर्सन जो जिसका गैप हुआ है, राइट, उनको भी अपनी चीज़ें क्लियर करनी, मतलब टेक्निकली आपको स्ट्रांग बनना है। आप ये चीज़ समझ लो। अभी आप उसमें ये नहीं कह सकते कि यार मुझे ये नहीं आता है पर मुझे जॉब चाहिए, राइट? आप वहाँ पे कोई ऐसे सो कॉल्ड रीजंस होते हैं ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, ये रीजंस आप प्लीज़ मुझे तो मत ही देना, बिकॉज मार्केट में जॉब है। अगर आप ये कहते हो कि मार्केट में जॉब नहीं, देखो एक गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कि प्राइवेट सेक्टर है। यहाँ पे ट्रिमेंडस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होप ज़रूर रखनी है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब लेने में, बाकी कोई हमारी अभी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप सारी चीज़ों को हटा दो, आपकी जितनी भी दिमाग में चीज़ें हैं ना उनको सबको हटा के आप कॉन्सेंट्रेट करो अपनी जॉब के ऊपर, और जॉब लेने के लिए आपको क्या क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है। स्किल डेवलपमेंट में आप चीज़ों को अपनी आपको कुछ ज़्यादा अगर अच्छी लगती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ढूंढ सकते हो, नहीं तो फिर ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, टीचिंग है, मैं इतनी सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, इसमें से आपको एक टॉपिक उठा लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना शुरू कर दो, उसको इनहैंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, और दूसरे यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत बहुत सारा डेटा है। आप ये भी नहीं रीज़न दे सकते हो कि आपके पास में डेटा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे या नहीं हो पाएगा, डेटा भी सब कुछ है। बस आपको क्या करना है, अपनी खुद की स्किल्स, जैसे कि आप जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, ठीक है, या आप कोई दूसरी सी शार्प पढ़ लो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आपको जो अच्छी लगती है आप उसको पहले पढ़ना शुरू करो, बेसिक स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है उसका, फंडामेंटल क्लियर करो, बेसिक्स से पढ़ो। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, शुरू में आपको बहुत बोरियत होगी, ट्रस्ट में आपको मन ही नहीं लगेगा, बट करना है। खुद को अंदर से बोलो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, नहीं मुझे ये पढ़ना है, उसको रिवाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों ऐसे होता है, क्यों चीज़ें ऐसे होती, सोचना शुरू करो। कुछ
टाइम लगेगा आपको, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी। देखो, जब अपना स्किल आप अच्छे से सेट कर लोगे, मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोई आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछे तो आप बता पाओ, क्योंकि देखो आप फ्रेशर हो, आपसे कोई एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करने वाला है, ठीक है। और सेकेंड चीज़, दिमाग में ये चीज़ नहीं लानी है कि मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हुआ था तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं लाना है। ट्रस्ट मी गाइज, मुझ पे आप एक बार ही भरोसा करके देखो, आपको शायद आपको जो प्लेसमेंट में जॉब मिलती है या आपको जो प्लेसमेंट में पैकेज मिलता हो सकता है उससे ही 4 गुना ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाए, राइट। क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी सारी आईटीज कंपनीज है ना, मैं तो गिन भी नहीं सकती हूँ, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है, आप में स्किल होना चाहिए। ऑब्वियसली सामने वाला बंदा तो आपको क्यों ही हायर करेगा अगर आप में नॉलेज नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन होता, आप खुद किसी का इंटरव्यू ले रहे होते, आपको कोई पर्सन चाहिए होता है, तो आप कैसा पर्सन लेते? एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन ही लेते ना। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या होती है कि ये ना हमेशा एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है, आपका कितना एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पे वो लोग हमेशा इंटरव्यू लेते हैं। तो आप फ्रेशर हो तो आपसे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा नहीं कि आप मतलब बहुत चीज़ें कर लो या कुछ, बस ऐसा रहेगा कि हाँ बंदे को पता है, फंडामेंटल्स आते हैं, काम अगर कोई दिया जाएगा तो ये बंदा काम कर लेगा। मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो भी टास्क देंगे वो टास्क आप कंप्लीट कर लोगे, राइट। ये आपका, और ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ वो आपको जज करते हैं। जब आपका इंटरव्यू लेंगे ना तब वो आपको जज करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर ही वो कोई डिसीजन पे जाएंगे, राइट। सो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि हमें हमारी पहले स्किल डेवलप करनी है बेसिक लेवल पे। अब चाहे डेवलपमेंट में चले जाओ, चाहे आप टेस्टिंग में चले जाओ, देखो ये चीज़ें तो कॉमन ही रहने वाली है, अब किसी भी फील्ड में जाओ। इसलिए पहले जो भी लैंग्वेजेस आप कर रहे हो उसको एक बार ही पिक कर लो। मैं अपना पर्सनली अगर सजेस्ट करूंगी तो आप लोग जावा की तरफ जाओ, क्योंकि पाइथन अच्छी है, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, या अदर लैंग्वेजेस भी अच्छी हैं डेफिनेटली, नो डाउट। बट अपॉर्चुनिटीज वाइज देखें तो जावा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है एज कम्पेयर टू दी पाइथन। बाकी आपकी मर्जी है। पाइथन ईजी है सीखने में, अगर आपको जल्दी से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप बिल्कुल पाइथन सीख सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज है, नो डाउट। जावा थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेट लगेगी इनिशियली स्टेज पे, बट अच्छी लैंग्वेज है। अब जावा सीखोगे तो फिर जावा की बात ही अलग होती है यार, है ना। ठीक है, तो हमारी एक चीज़ हो गई कि भाई हमें स्किल डेवलप करनी है। नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या आती है कि जब ये हमारा हो गया, अभी ये देखो दोनों के लिए है, अब आपको ना अपना रिज्यूम बनाना है, एक अच्छा सा बढ़िया सा एक सुंदर सा रिज्यूम बनाओ, अट्रैक्टिव रिज्यूम बनाओ, बहुत ऐसा बड़ा सा मत बनाओ कि पता नहीं क्या ही चीज़ें उसमें लिख दो। शॉर्ट में रखो, क्लियर रखो, नीट एंड क्लियर रखो, अच्छे से बनाओ। कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे भाई हाँ मैंने किसी का, जैसे आप ऐसे ही सोचो ना कि मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, राइट। तो मैंने देखा अच्छा ये बंदे का ऐसा ऐसा है, ये उसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे उसने मे बी इंटर्नशिप करी होगी, ट्रेनिंग करी होगी, कुछ करी होगी, तो अच्छा उसने यहाँ से करी है, राइट। तो मुझे एक नीट एंड क्लीन हो गया कि भाई सॉरी, सो मुझे नीट एंड क्लीन हो गया कि ये बंदे को ये नॉलेज, अब मैं इससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो ऐसा आपका रिज्यूम होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ये दोनों के लिए है, ठीक है, जिनका गैप है उनके लिए भी और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी। अपना रिज्यूम अच्छे से बनाओ। और अगर आपकी कोई फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो आप आईटी में वर्क करते हैं या जिन्हें आप जानते हैं, या कोई अगर वर्क भी करते हैं, तो आप उन लोगों से भी गाइडेंस ले सकते हो। उन लोगों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उन लोगों के साथ में थोड़ा बैठो, पूछो कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या प्रोसेस होती है। क्योंकि जब हम शुरू में इंटरव्यू देते हैं ना, तो हमें ना वो होती है, क्या बोलते हैं, एंजाइटी होती है, राइट, कि कैसे देंगे, क्या होगा, मना कर देते हैं ना, नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजों को फेस करना है। जब ये सारी चीजें आप फेस कर लोगे तभी तो आप स्ट्रांग बनोगे, तभी तो आप जॉब के लायक होगे, राइट। तो ये सारी चीजों के सारे फेस से आपको निकलना है। लोगों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करो जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं, वर्क कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, उन लोगों के साथ में। अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मेल भी कर सकते हो, मैंने अपना मेल आईडी भी अटैच किया हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप कमेंट करोगे तभी होगा, आप मुझे मेल भी कर दो, जैसे ही देखूंगी मैं डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो आपको स्किल डेवलप करनी है, आपको अपना रिज्यूम मस्त वाला अच्छा वाला बनाना है। ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट पॉइंट है, आपने अपना रिज्यूम बना लिया, राइट।
अब जब आपने अपना रिज्यूम बना लिया तो इस रिज्यूम को आपको कोई पोर्टल पे भी अपलोड करना होगा। तो देर आर सो मेनी पोर्टल्स, जॉब सर्च के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे नौकरी हो गया, बहुत फेमस है ये, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, है ना, और भी हैं, इंस्टा हायर है, बहुत सारे हैं। मैं अगर आप कहोगे तो मैं लिस्ट मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने भी अप्लाई किए ही हुए थे, तो मुझे पता है बहुत सारे मल्टीपल प्लेसेस से कॉल्स आती हैं। मॉनेस्टर है, सब जगह पे अप्लाई करो, अपना जेन्युइन डेटा रखो, सारी चीज़ें रखो और अप टू डेट रहो। आप इन पोर्टल्स पे रोज अपडेट करो, आप इन पे एक्टिव रहो, ठीक है। और ये एक चीज हो गई कि आप इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। दूसरी चीज हो गई है एचआर को रीच आउट करो, आप अपने एंड से एचआर को रीच आउट करो। आप फेक मत करो कि एचआर आपको कॉल करेंगे या आपको मैसेज करेंगे या आपको मेल करेंगे तब आप रिप्लाई करोगे, नहीं। क्योंकि अभी आपकी नीड है जॉब, आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, उनको तो अपनी जॉब कंप्लीट करनी, राइट। तो उनके पास में बहुत सारे बंदे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, हर जगह पे लोग मिल जाएंगे आपको, हर फील्ड में लोग मिल जाएंगे। तो आपको अपने साइड से एफर्ट्स लगाने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और एटीट्यूड नहीं रखना है, ठीक है, नॉर्मल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब कैसे आप ये सब चीजें करोगे, तो आप लिंक्डइन पे जाओ, ठीक है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे जाने के बाद में आप वहाँ पे फिल्टर्स लगा लो, जो भी उसके फिल्टर्स होते हैं। इसकी कोई वीडियो वगैरह देख लेना, यूट्यूब पे होगी, आप देख लेना कैसे सर्च करते हैं, क्या करते हैं, मस्त बढ़िया आपका। और उस पर जाके अपडेट करो, वहाँ से कंपनीज को सर्च करो और कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर दो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि गाइज, जब आप ऐसे होता है ना कि बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, CMM लेवल 5, 3, बहुत टाइप की कंपनीज है, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनीज है, कुछ ऐसे जिसके 50 एम्प्लॉयज हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं 500, 1000, 100, 200 एम्प्लॉयज की भी हैं, कुछ 5000 एम्प्लॉयज की भी, MNCs भी हैं। सब टाइप की आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। आपको जहां जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आई एम नॉट प्रिटी श्योर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अगर स्टार्टअप में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इनिशियली फेज ऑफ योर लाइफ, तो आप समझ लो आपकी किस्मत चमक गई। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप में हमेशा आपको काम करने के लिए मिलेगा, हमेशा आपको सीखने मिलेगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना स्टार्टअप में काम करने की, तो आप डेफिनेटली जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा यार। ज्यादा कुछ होगा तो हम कंपनी चेंज कर लेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन है। हमारी कोई थोड़ी गवर्नमेंट जॉब है जो मैं बैठ के वहीं पे ही रहना है या वहीं पे करना है, नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई केस नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप जाओ, उसको ज्वाइन करो। अच्छा, इसके बाद ही मैं आपको दोनों का एक कंसर्न बताती हूँ कि पैसे का कोई कंसर्न नहीं रखना है इनिशियली स्टेज पे, राइट। आपकी डिमांड नहीं चलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहोगे नहीं मुझे इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, देखो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसे कोई कंसिडर करने वाले नहीं है। तो जो आपको मिल रहा है आप उसमें ये देख लो कि आप जिस जगह पे हो, जिस लोकेशन पे हो, वहां पे आपका रहना खाना हो रहा है। अगर हाँ आपका अच्छे से रहना खाना हो जा रहा है, आपका घर से आपको नहीं मंगाना पड़ रहा है पैसा, तो फिर आप जॉब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में स्विच करके अच्छे से अपना पैकेज भी बढ़ा लेना, अपना नॉलेज बढ़ाओगे तो पैकेज वैसे ही बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपका जितना नॉलेज होगा आपको उतना ही पैकेज मिलेगा। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताती हूँ कि जो लोग का जिनका गैप हो गया ना, तो उनके इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनसे ना कुछ क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। कैसे कि भाई क्यों गैप हुआ, क्या हुआ, तो आप अपने रीजंस बताओ, जेन्युइन रीजंस बताओ। ऐसे नहीं कि फेक नहीं लगना चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। और आपको भी यहाँ पे पैसे का कोई ग्रजेस नहीं रखना है कि आपका पैकेज इतना है कि उतना है, या फिर अगर आपके कनेक्शन में अगर लोग ऐसे हैं जो आपके साथ के हैं, उनका इतना पैकेज है, आपको नहीं मिल रहा है, सब चीजें आप छोड़ दो, उनको भूल जाओ एक टाइम के लिए कि उनको कितना पैकेज मिल रहा है। अभी फोकस आप ये करो कि आपको जॉब चाहिए, आपकी प्रायोरिटी क्या है, अभी जॉब है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को रखो। और आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसको ले लो। वहां पे अभी पैसे के लिए इतना बातें मत करो HR से, उनको छोड़ दो, जस्ट लीव इट। फिर देखना बाद में जब आपके एक्सपीरियंस हो जाएंगे तब फिर आप चेंज कर लेना। मिलता है यार, देखो सारी चीजें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत 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 ही ज्यादा जिनका पैकेज है, लेकिन वो लोग नॉलेज भी रखते हैं, राइट। रिटर्न निकालते हैं, सारे जो भी उनको टेस्ट दिए जाते हैं वो सब निकालते हैं, अच्छे से अपना इंटरव्यू निकालते हैं। आप भी करो, आपको भी पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। इसमें नॉलेज क्या है, एप्टीट्यूड, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब सबसे ज्यादा इन सब के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है
कि आपको होप रखनी है, आपको इधर उधर ऐसे ना डगमगाना नहीं है, मतलब खुद पे भरोसा रखना है। गाइज मैं आपको अपनी कभी लाइफ स्टोरी बताऊंगी ना, मैंने क्या ही किया है, अब आप लोग भी सुनोगे तो हंसोगे। मैंने बड़े बड़े से रिस्क भी ले लिए हैं कभी कभी बिना सोचे समझे, और पता नहीं क्या क्या कर लिया बट ठीक है, कभी मैं भी बैठ के सोचती कि अरे यार चलो कोई नहीं। खैर तो आप ऐसे टेंशन नहीं लेना। अगर आपको कुछ ऐसे हेल्प चाहिए, कोई मुझसे कोई सजेशन चाहिए, या कहीं पे अप्रोच के लिए आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर मैं कर पाई तो डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए करूँगी। और अगर हो सके तो आप लोग रिज्यूम भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। अगर कहीं पे कुछ हुआ, मेरे लिंक्स अगर हैं तो मैं आप कहीं पे जहाँ पे भी ओपनिंग्स निकलती है तो आई कैन शेयर, नो प्रॉब्लम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तब मुझे शेयर करना जब आपके एंड से कुछ नहीं हो रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको भी बता रही हूँ, राइट। मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी, अगर मुझसे हो पाया तो मैं, ट्रस्ट मी, मैं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ सिचुएशंस को। मैं बहुत सारे फेजेस से गुजरी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि लोग अपकमिंग अब बच्चे लोग परेशान हो, क्योंकि मेरा भी एक दौर था, मैं बहुत बहुत परेशान हुई हूँ। तो इसीलिए मेरा ये पूरा पर्पस ही था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। और गाइस मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका नॉलेज। आपको कितना आता है, क्या आता है। अगर आपको आता है, आपको फटाक से जॉब मिल जाएगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं होगी। आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आपको नॉलेज है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यार फिर वही सो कॉल्ड रोना हो जाएगा कि अरे नहीं है नहीं है नहीं है, लाइक दैट। सो वो चीज़ आपको करनी नहीं है। मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। मैंने आपको बता दिया है कि आप कुछ भी पढ़ो, फंडामेंटली आपको पढ़ना है। पहले तो पूरा फंडामेंटल क्लियर अपना रखो, डेटाबेस पढ़ लो, ठीक है, जितना आपसे पढ़ते बन रहा है। क्योंकि यार आप इनिशियल स्टेज पे जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपको किस में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। आपका जस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको बिठा दिया जाएगा, इंटरव्यू लेने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो आपसे काम करवा के देखा जाएगा कि आप किस में अच्छा कर पा रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी, आपको जज किया जाएगा, राइट। फिर बेस्ड ऑन दैट फिर आप कोई सर्टेन क्या बोल सकते हैं कि आप किसी एक चीज में रहते रहते आपको आइडिया लग जाता है। फिर आप लेटर ऑन डिसाइड कर लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, इधर जाना है कि उधर जाना है कि उधर जाना है, कहीं पे भी आपको जाना है, बट एटलीस्ट आप उस मार्केट में एंटर करो। एंट्री आप जब ले लोगे ना, तो एंट्री लेने के लिए ही आपको मेहनत करनी है। बाकी की चीजें तो आपको खुद ही नॉलेज में पता चल जाएगी। पता चला 1 साल बाद आप आके मुझे ही बता रहे हो कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे होता, नहीं नहीं दीदी ऐसे नहीं ऐसे होता है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अभी एंट्री लेनी है, और वो एंट्री लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। और फिर आगे आगे अपने आप को और उसमें चीज़ों को एड ऑन करते चले जाओ, ताकि आपका नॉलेज बढ़ते चले जाए, राइट। तो अभी आप डेटाबेस पढ़ लो, अपनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो जो भी आपको अच्छी लगती है, और जो वर्क इन्वायरमेंट होता है थोड़ा उसको भी समझो। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए कि वर्क इन्वायरमेंट कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, रियल टाइम में क्या चीज़ें होती हैं, पूरा ना स्केड्यूल होता है कि मतलब मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, ऑफिस टाइमिंग तक का क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी वीडियोस चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो डू लेट मी नो। अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी। ये सबका होता है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको पूछना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। सो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा हमेशा का रहता है कि आप जिस भी एज में हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको हमेशा पढ़ते रहना है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद के क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको नई नई चीज़ें जाननी पड़ेगी, नई नई जानकारी लेनी पड़ेगी। जब आपको चीज़ें पता चलती कि अच्छा लाइफ में ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, ये भी है वो भी, तो बड़ा मज़ा आता है, एक्साइटिंग, सुपर डुपर एक्साइटिंग चीज़ें हो जाती हैं। ओके गाइज, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कुछ अमेजिंग, अच्छी सी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग मेरे चैनल की सारी वीडियोज़ को देख देख के पूरा पढ़ डालो और कर डालो, क्या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।